नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी के दूसरे एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी विजडम पर्ल 1 के बारे में, जो कि था एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गार्डन। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गार्डन हमारे दिमाग को ऑथर ने रिप्रेजेंट किया था और उसमें पॉजिटिव थॉट जैसे बीज को रोपने और सींचने के बारे में बोला था। अब आगे चलते हैं हमारे आज के विजडम पर्ल पे। दोस्तों, ऑथर आगे बताते हुए ये कहता है कि हमें अपने लाइफ में पॉजिटिवली, जैसे जो हमारा बगीचा है उसमें पॉजिटिव थॉट को सींचने के लिए कुछ मोटिवेशन चाहिए, और वो मोटिवेशन होता है द पर्पस ऑफ अ लाइफ इज अ लाइफ ऑफ अ पर्पस। सो वो पर्पस ऑफ अ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ टू अचीव दैट। आपके बात समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही हो तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे जब ये कोरोना लॉकडाउन नहीं हुआ था तो उससे पहले हम सब ये सोचते थे कि हम अपने घर जाएंगे, रिलैक्स करेंगे, एंड दैट इज़ अ मोस्ट रिलैक्सिंग थिंग फॉर लाइफ। लेकिन जब ये लॉकडाउन हुआ और हम अपने घरों पे थे और रिलैक्स करने का अच्छा खासा टाइम था, सोने का टाइम था, तो कुछ दिनों के बाद हम ऊबना शुरू हो गए, हम मेंटली स्ट्रेस रहना शुरू हो गए, हमें वो मज़ा नहीं मिल रहा जैसी हमने कामना करते थे जब हम ऑफिसेज जाते थे। तो उसका रीज़न यही होता है कि हमें सही में जो हैप्पीनेस मिलती है वो तब मिलती है जब हम अपने पर्पसफुल लाइफ को जी रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एनलाइटेंड पर्सन अपने लाइफ में इमोशनली, मटीरियली, स्पिरिचुअली और फिजिकल गोल सेट करता है, या फिर जैसे अगर आप अपने गोल को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क भी कर रहे होते हैं तो भी आप दुखी नहीं होते हैं और आप बल्कि एंजॉय कर रहे होते हैं। जैसा किसी को डांस करने में हैप्पीनेस मिलती है, उसके लाइफ का पर्पस टू बी अ डांसर है, उसको कितने वो प्रैक्टिस करवा लीजिए, वो अपने आप को टायर्ड या फिर बोर या फिर डीमोटिवेटेड फील नहीं करता है। तो इसी बात पे फुलफिल्ड लाइफ जीना और हमेशा हैप्पीली लाइफ जीने के लिए अपने लाइफ का पर्पस होना जरूरी है, और इसी को रिप्रेजेंट किया है ऑथर ने एक लाइट हाउस के तौर पे। ऑथर बोलता है, पीपल हु स्टडी अदर्स आर वाइज बट दोज हु स्टडी देमसेल्व्स आर एनलाइटेंड। अपने लाइफ में क्लियर एम होना, अपने बारे में जानना इज द डीएनए ऑफ सेल्फ एनलाइटमेंट। अगर हम इतने आप को समझना शुरू करते हैं तभी हम अपने लाइफ का पर्पस और अपने लाइफ में किन प्रायोरिटीज़ को रखना है वो शुरू कर सकते हैं। जैसे आप आंखें बंद करके कभी भी निशाना नहीं लगा सकते, बशर्ते आप बहुत बड़े धनुर्धर या फिर निशाना लगाने वाले ना हो, लेकिन अपने गोल की क्लैरिटी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप आंखें बंद करके कभी भी गोल नहीं लगा सकते। चलिए इस बात को साइंटिफिकली जानने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि एक दिन में हमारे दिमाग से 60,000 थॉट्स गुजरते हैं, और अगर हम अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट्स को सुनना और संजोना शुरू करते हैं तो हमारा माइंड में पॉजिटिविटी एनहांस होती है। ये हमने बात की थी। तो अगर हम अपने लाइफ में उस पर्पस को डिफाइन करें तो हम ऑटोमेटिकली उन 59,999 थॉट प्रोसेस को बंद कर सकते हैं आना, और हमारा दिमाग फिर उसी पर्पस की ओर डायरेक्ट हो जाएगा और हमारी सारी एनर्जी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चैनलाइज हो जाएंगी। इसको मैं थोड़े और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ जो आप अपने रियल लाइफ में नोटिस जरूर करते होंगे। आप सोचिए, कभी कभी हम काम कुछ कर रहे होते हैं, तभी अचानक या फिर हम सुबह उठते हैं और एक पर्टिकुलर गाना या पर्टिकुलर थॉट या पर्टिकुलर लाइन या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, और फिर आप देखिए कि पूरे दिन भर में हम जहाँ से गुजरते हैं हम ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर चीज़ को नोटिस करना शुरू करते हैं कि वो एक पर्टिकुलर थिंग हमारे लाइफ में कहाँ पे मौजूद है। तो इस वजह से यही बात है थॉट प्रोसेस और पर्पस क्लैरिटी की। अगर हमारे दिमाग में हमारे लाइफ का पर्पस और फुलफिलमेंट क्लियर रहेगी तो फिर हम अपने लाइफ में उन सभी एलिमेंट्स को कनेक्ट करना शुरू करेंगे जो ऑटोमेटिकली हमारे थॉट प्रोसेस से जुड़ी हुई है, और इसी को जापानीज में जोरीकी कहा जाता है, मींस अ कंसंट्रेटेड माइंड। अ कंसंट्रेटेड माइंड जो कि वर्ल्ड के सभी जगह फैली हुई चीज़ों से को फिल्टर करके हमें हमारे पर्पस के अकॉर्डिंग चीज़ें ही प्रोवाइड करता है। दोस्तों, आपको ये बात माननी पड़ेगी कि हमारा दिमाग वर्ल्ड का सबसे अच्छा फिल्टरिंग और कंप्यूटिंग डिवाइस है। वो हर अनावश्यक चीज को फिल्टर करने की
कैपेसिटी रखता है, बशर्ते आप उसको इंस्ट्रक्शन सही दें, वो क्लियर थॉट प्रोसेस दें, वो क्लियर लाइफ का पर्पस दें, और इसी को रिप्रेजेंट किया है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? स्टेप 1, अपने लाइफ में क्लियर विजन रखें कि आपको क्या चाहिए इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के बाद। उसके बाद क्रिएट अ पॉजिटिव प्रेशर टू कीप यू इंस्पायर्ड। अपने दिमाग में उस पॉजिटिव प्रेशर को डालते रहे। टाइम लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि जिंदगी भर वही, अगर आप टाइम बाउंड होगे तभी आप स्मार्ट गोल्स अचीव कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये बात भी जानना जरूरी है कि आप अपने आप को कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं। दोस्तों, एक बात हमें जानना चाहिए कि हर इंसान के पास 3 टाइप्स की रिफ्लेक्शंस आती। जैसे एक वो रिफ्लेक्शन होता है जिसमें वो खुद अपने आप को देखता है, वो सोचता है मैं बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा हूँ, या फिर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ कैसे दूसरे आपको देखते हैं, मे बी दूसरे आपको वैसे नहीं देख रहे होंगे जैसे आप अपने आप को देख रहे होंगे। और तीसरा मिरर में रिफ्लेक्शन वो होता है जो आप सच में हैं, जो कि सच में ट्रुथ है। अगर पर्पस की क्लैरिटी रहती है तो एटलीस्ट आप कैसे अपने आप को देखते हैं और क्या ट्रुथ है उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, और उसी के हिसाब से अपने विजन को क्लियर करके अपने गोल की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस दौरान आप जब अपने आप को क्लैरिटी पाते हैं और अपने गोल की ओर आगे बढ़ते जाते हैं तो आपको पता चलता है कि कितनी सारी गलत आदतें आपके पास हैं। उन आदतों को कैसे डिलीट करें, इसके लिए हमारी ऑलरेडी एक वीडियो सीरीज आने वाली है, उसका नाम है नाउ हैबिट, तो स्टे ट्यून फॉर दिस। बट फॉर अ टाइम बिंग आई जस्ट से, हमेशा एक गलत आदत एक अच्छी आदत से रिप्लेस करके ही हटाई जा सकती है, और किसी अच्छी आदत को इंस्टॉल करने में 21 दिनों का समय लगता है। आप किसी अच्छी आदत को उस गलत आदत से रिप्लेस करें और सारी की सारी अपनी एनर्जी उस अच्छी आदत की ओर डायरेक्ट कर दें। अपने आप वो बुरी आदत हट जाएगी, और 21 दिनों तक अगर आप प्रैक्टिस करते रहें तो वो आदत आपकी परमानेंट आदत हो जाएगी और आप अपने गोल के रास्ते पे बढ़ते जाएंगे। इसी के साथ मैं आज का एपिसोड क्लोज करता हूँ। सेकंड विजडम पर्ल, अ क्लैरिटी ऑफ पर्पस, जिसे ऑथर ने एक लाइट हाउस से दिखाया है। तो दोस्तों, अपने लाइफ में आपका पर्पस क्लियर होगा तभी आप अपनी एनर्जी और अपनी हैबिट्स और अपने माइंड को कंसंट्रेट करके उसकी ओर आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज ही अपने लाइफ का पर्पस को ड्राफ्ट करें और अपने लाइफ में सफलता को प्राप्त करें। मिलेंगे आपसे तीसरे एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे ट्यून रहें ज्ञान ट्री पे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।